नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है कहानी कथा 05। दोस्तों, आज मैं आपको जो स्टोरी बताने वाली हूँ वो छत्तीसगढ़ की कुंवारी माता की स्टोरी है, जो कि दुर्ग शहर के कातरो नामक गांव में निवास करती है। आजकल छत्तीसगढ़ में कुंवारी माता बहुत ज्यादा छाई हुई है। उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, सो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। जान लेते हैं दोस्तों, कुंवारी माता कौन है और छत्तीसगढ़ में इतनी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है, उनकी प्रसिद्धि क्यों हो रही है। तो इसके बारे में बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के टाइम पे कुंवारी माता जो अपने अनोखे अंदाज के साथ में जो भक्ति भाव करती है, इस कारण से वो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गई है, यानी फेमस हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नवरात्र में चैत और कुंवार यानी जो दो नवरात्र होती है, उसमें माता जी वो 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अपने पेट पर जोत और जवारा को स्थापित किए हुए 9 दिन तक कीलों के भरे खाट में लेटे रहती है। ऐसी उसकी तपस्या और साधना से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस है और उसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, खास करके नवरात्रि में। और नवरात्रि का जो लास्ट दिन होता है, यानी जवारा या जोत विसर्जन का, उस दिन माता का रौद्र रूप यानी भयानक रूप देखने को मिलता है, क्योंकि विसर्जन के दिन में माता कीलों से भरी हुई झूले पे बैठकर झूला झूलते हैं और विसर्जन के लिए जाती है अपने गांव में ही, जहां का माहौल मेला से कम नहीं होता। और इसको देखने के लिए भी गांव के अलावा आसपास के और बहुत दूर दूर से भी लोग इकट्ठा होते हैं। जान लेते हैं कुंवारी माता ये कठिन साधना कब से कर रही है। एक इंटरव्यू के दौरान उनकी माता जी से बातचीत हुई तो पता चला कि कुंवारी माता लगभग 10 से लेकर 11 साल के बीच रही होगी, तभी उनको माता जी के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा जागृत हुई। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके घर का माहौल ही भक्तिनुमा था। उनकी माता जी बताती हैं कि उनके घर में खुद कुंवारी माता की माता जी भी भक्ति भाव वाली है। वो हमेशा माता जी की भक्ति में लीन रहती थी, उनका उपवास वगैरह रखती थी। शायद यही वजह होगी कि कुंवारी माता जी भी बचपन से माता के प्रति असीम श्रद्धा रखी हुई है। उनकी भक्ति भाव का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि छोटी सी उम्र में ही वो अपने घर से, जो गांव के शीतला मंदिर है, वहां पे ठाकुर देव का निवास रहता है, घर से लेकर ठाकुर देव के मंदिर तक वो दंड शरण करते करते पूरा मंदिर जाती थी। जैसे जैसे कुंवारी माता बड़ी होती गई, उनकी श्रद्धा भक्ति भी बढ़ती गई। एक दिन की बात है, वो अपनी माँ से कहने लगी कि मेरे पूजा करने के लिए घर में माता जी की मूर्ति स्थापित कराओ या उनका मंदिर बनवाओ। लेकिन उसकी मैया ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से माता आहत होकर माता जी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ प्रस्थान करने लगी। ऐसा एक बार नहीं, 2-3 बार हुआ। आसपास पड़ोस वाले उनको वापस घर लाते थे, ये जानकर कि ये प्यारी साहू की बेटी है। प्यारी साहू कौन? माता जी के माँ का नाम प्यारी साहू है। अपनी बेटी को जंगल की तरफ प्रस्थान करते देखकर हमारी माता की माँ ने सोचा कि अपनी बेटी के लिए मंदिर स्थापित करवा दूं घर में, और ये सोचकर उसने मैया जी की मूर्ति अपने घर के आंगन में स्थापित करवा दी। तभी से कुंवारी माता वहां पे भक्ति में और ज्यादा लीन हो गई, और इसी तरह कुछ दिनों के बाद में ही माता जी खुद कुंवारी माता के ऊपर विराजमान हो गई, और देखते देखते ही वो और भी कठिन साधना करने लग गई। ये थी कुंवारी माता जी के कठिन साधना करने के पीछे की कहानी। अब जान लेते हैं कुंवारी माता को कुंवारी माता क्यों कहा जाता है। दोस्तों, कुंवारी माता अभी कुंवारी है, यानी अनमैरिड है, उनकी शादी नहीं हुई है, इसीलिए उनको कुंवारी माता के नाम से जाना जाता है। अपने गांव और जिले के अलावा माता जी पूरे छत्तीसगढ़ में कुंवारी माता के नाम से फेमस हो गई है। इवन छत्तीसगढ़ के बाहर कुछ राज्यों में भी माता जी की ख्याति फैल चुकी है। और ये हुआ इसलिए क्योंकि कुछ न्यूज रिपोर्टर और यूट्यूबर माता जी का इंटरव्यू लेने के लिए माता जी के गांव में पहुंचे, तो वहां लोगों के द्वारा उनको कुंवारी माता के नाम से संबोधित किया गया। तब से कुंवारी माता इसी नाम से प्रसिद्ध हो गई। वैसे बता दूं, कुंवारी माता का नाम बिनेश्वरी साहू है। दोस्तों, जान लेते हैं कुंवारी माता के इतने ज्यादा भक्त क्यों हैं। उनके कुछ भक्तों का मानना है कि कुंवारी माता के दर्शन मात्र से ही
उनके मन में असीम शांति आ जाती है। कुंवारी माता के दर्शन के लिए हजारों भक्त नवरात्र के टाइम में उनके घर और मंदिर में आते हैं। साथ ही मनोकामना दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। तो ये थी दोस्तों कुंवारी माता के जिंदगी के बारे में कुछ जानी अनजानी कहानी, जो लोगों के श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि आज के टाइम पे ऐसा संभव नहीं है, कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है। दोस्तों मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि बात श्रद्धा के ऊपर रहती है। मानने वाले अगर चाहें तो पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं, जो ना मानने वाले होते हैं वो भगवान को ही पत्थर समझ लेते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति होती है। मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।